हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा प्रोजेक्ट सीरीज। और आज से हम हमारे होटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट को बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, आज से हम हमारे जावा प्रोजेक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सिंपली सब्सक्राइब बटन पर दबा देना और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको ऑल पर क्लिक कर देना। ठीक है, जिससे होगा क्या, ऑल पर क्लिक करने से, सब्सक्राइब करने के बाद जब आप ऑल पर क्लिक करोगे तो उससे होगा क्या कि जैसे ही अब हमारे होटल मैनेजमेंट सिस्टम की नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसके हाफ एन आवर पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तब भी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे अनदर जावा प्रोजेक्ट्स को चेकआउट नहीं किया है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड चैट एप्लीकेशन और साथ में हमारा होटल मैनेजमेंट तो स्टार्ट कर ही दिया है, रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट, जावा कोर्स, तो ये सभी चीज़ों को आप चेकआउट कर सकते हो। सभी लिंक जो है वो आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल रही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर आने के बाद मैं आपको पहले ये चीज़ बता देता हूँ। ये चीज़ें मैंने सारी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताई थी कि कैसे हमारा ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो यहाँ पर मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने वाला हूँ स्विंग की हेल्प से, जो कि कोर जावा का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बैकएंड में डेटा को स्टोर कराने के लिए मैं यूज़ करूँगा MySQL वर्कबेंच। साथ में AWT के भी कुछ फंक्शंस का मैं यूज़ करने वाला हूँ। और जो IDE है वो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर IntelliJ IDEA। अगर आप किसी अनदर IDE को यूज़ करना चाहते हो तो आप बिल्कुल फ्री होकर के कर सकते हो, जैसे कि नेटबीन्स हो गया, VS कोड या फिर एक्लिप्स या कोई भी IDE आप यूज़ करना चाहते हो अनदर, तो आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा IntelliJ IDEA। तो IntelliJ IDEA को कैसे डाउनलोड करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर गूगल क्रोम पर आ जाओ और यहाँ पर आने के बाद आपको IntelliJ IDEA यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर जैसे ही IntelliJ IDEA मैंने सर्च किया, IntelliJ IDEA सर्च करने के बाद आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी। सिंपली डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो है अल्टीमेट वर्जन का और फिर एक है कम्युनिटी एडिशन का। ठीक है, तो आपको सिंपली कम्युनिटी एडिशन जो है उसको फ्री में डाउनलोड कर लेना है। आप इस वर्जन को भी कर सकते हो, बट ये कुछ आपके लिए 30 डेज़ का ट्रायल रहेगा। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ चार्जेस पे करना पड़ेंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट इसको डाउनलोड आप नया करो तो ज़्यादा बेटर है। आप सिंपली कम्युनिटी एडिशन को डाउनलोड कर लो, ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सभी चीज़ें आपको इसके अंदर भी मिल जाएंगी। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट होते हुए दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ या पॉज कर देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है और अपडेटेड वर्जन है। अगर आपका पुराना वर्जन है IntelliJ IDEA का तो अपडेट कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अपडेट करते रहा करो सारी IDEs को, तो अपडेट कर लेना अगर आपका पुराना वर्जन। तो अपडेट करने के बाद सिंपली आप इसको ओपन कर लेना, जो सेटअप होगा उसको आप ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद आपके पास ये चीज़ इंस्टॉल होने के लिए क्या करना होगा, सेटअप को जब आप ओपन करोगे तो सिर्फ आपको कोई भी चीज़ें चेंज नहीं करना है। सिर्फ क्या चेंज कर सकते हो आप, कि आपको किस फोल्डर में इसको इंस्टॉल करना है। सिर्फ आप जो इंस्टॉल के लिए जो लोकेशन है उस लोकेशन को आप चेंज कर सकते हो, बाकी सभी चीज़ें आपको चेंज नहीं करना है। वो सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने देना। सिंपली डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर आपको नेक्स्ट 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 करना है और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जब आप अपने IntelliJ IDEA को ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, अगर आपके पास फोल्डर पहले से बना हुआ है प्रोजेक्ट फाइल का तो आप सिंपली ओपन भी कर सकते हो, बट ओपन ना करो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं है आपके पास तो सिंपली आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो। ठीक है, कुछ इस टाइप का आपके पास इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, नेम की जगह मेरा जो नेम है वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, होटल मैनेजमेंट सिस्टम मैंने यहाँ पर ले लिया। फोल्डर जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे को यहाँ पर सिंपली फोल्डर यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया प्रोजेक्ट के अंदर। 1 सेकेंड, मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर, और तो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर सिंपली आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप गिट पर अपलोड भी करना चाहते हो साथ में तो क्रिएट गिट रिपोजिटरी पर आप भी क्लिक कर सकते हो, बट ना करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बिना इंटरनेट के अपने सिस्टम को यूज़ करते हो तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए बेटर है कि आप पहले पूरा प्रोजेक्ट बना लो, उसके बाद अपने गिट पर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने देना, जावा, IntelliJ IDEA। बस यहाँ पर जो JDK का वर्जन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास JDK का वर्जन आ रहा होगा, शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर आपके पास 19 है तो आप 19 यूज़ करो, ज़्यादा बेटर होगा। 17 है तो 17 भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास दोनों वर्जन है, 17 भी है 19 भी है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ 19। और अगर आपने फर्स्ट टाइम IntelliJ IDEA यूज़ किया है, फर्स्ट टाइम IntelliJ IDEA को डाउनलोड किया है, अपने सिस्टम पर इंस्टॉल किया है, तो आपके पास यहाँ पर JDK के वर्जन विजिबल हो रहे होंगे। अगर आपके पास यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है तो आप सबको यहाँ पर ऐड JDK पर क्लिक करना पड़ेगा और कुछ पाथ वगैरह होंगे, उनको ऐड करके आपका भी जो JDK है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा।
ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर मेरे से पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पर सिंपली मैं 19 को सिलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इंटेलिजी आइडिया ने मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर क्रिएट करके मेरे को दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप रोलर से अपनी जो फॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपने वीडियो को नहीं चेकआउट किया, हमारी वो थीम वाली वीडियो, उस वीडियो पर मैंने इंटेलिजी आइडिया के फीचर्स के बारे में बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। वहाँ से ये सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपने इंटेलिजी आइडिया को कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर ये मेरी मेन क्लास बनी है, मेरे को इसको सिंपली यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर डिलीट कर दिया। इस वीडियो में हम हमारे प्रोजेक्ट की जो स्प्लैश स्क्रीन हमने देखी थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, सेम वही स्प्लैश स्क्रीन हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन को हमको एक पैकेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमको एक पैकेज को क्रिएट करना पड़ेगा, उस पैकेज के अंदर सभी हमारी क्लासेज आने वाली हैं। ठीक है, तो क्या करूँगा, मैं सिंपली सोर्स फोल्डर पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू पर जाके मैं यहाँ पर पैकेज पर क्लिक करूंगा। पैकेज को मैं नेम देने वाला हूँ यहाँ पर होटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, मैं सिंपली होटल मैनेजमेंट सिस्टम मैंने यहाँ पर लेकर के एंटर मैंने जब प्रेस किया तो आप देख सकते हो मेरा जो पैकेज है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन को बनाना है। स्प्लैश स्क्रीन के पहले हम क्या करते हैं, ये जो फोल्डर हमने क्रिएट किया है, जहाँ पर हमने हमारे पूरे प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है जिस फोल्डर के अंदर, उस फोल्डर पे मेन फोल्डर पर चलते हैं और वहाँ पर जाके हम सबसे पहले आइकन्स को पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हम आ चुके हैं हमारे प्रोजेक्ट के मेन फोल्डर के अंदर। ठीक है, हम हमारे मेन फोल्डर के अंदर आ गए। जब आप अपना मेन फोल्डर, जब प्रोजेक्ट जहाँ पर आपने क्रिएट किया है वो फोल्डर को जब आप ओपन करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर आइडिया, सोर्स और एक ये IML फाइल मिल रही होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो सोर्स है इसके अंदर जाना है, जो हमने पैकेज क्रिएट किया है। आप वहाँ पर देखो hotel.management.system हमने वहाँ पर क्रिएट किया था। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर फोल्डर कैसे आए हैं, यहाँ पर सबसे पहले होटल है, उसके अंदर एक मैनेजर है, फिर उसके अंदर एक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम के अंदर आपकी सभी जो भी जावा की क्लासेस बनेंगी वो इसके अंदर आने वाली हैं। ठीक है, अभी मैं बैक कर लेता हूँ, मैंने बैक किया। आपको सिंपली सोर्स फोल्डर के अंदर आ जाना है और जहाँ पर ये होटल फोल्डर है ना, यहाँ पर आप सिंपली जो आइकन नाम का मैंने फोल्डर आपको दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, गूगल ड्राइव की लिंक है। सिंपली आप ड्राइव को एक्सेस कर लेना, वहाँ से उस पूरे फोल्डर को डाउनलोड करके यहाँ पर ला करके आप पेस्ट कर देना। ठीक है, मैंने जैसे कि यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो सभी आइकन्स जो हम प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ सिंपली। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली जो भी मैंने फोल्डर आपको दिया हुआ है, यही फोल्डर मैंने आपको दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ला करके सोर्स फोल्डर, मेन फोल्डर के अंदर आना है। होटल मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका फोल्डर है उसके अंदर आना है, आपको सोर्स फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर आकर के यहाँ पर होटल वाला जो फोल्डर है यहाँ पर ला करके आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब वापस चलते हैं इंटेलिजी आइडिया पर। 3 स्टार्ट। तो हम वापस आ चुके हैं हमारे इंटेलिजी आइडिया पर और यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में यहाँ पर आइकन वाला जो फोल्डर है वो हमारा यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, सभी आइकन्स जो है वो हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, साथ में गिफ फाइल, GIF फाइल्स जो है वो भी हमारी यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये फोल्डर को हमने वहाँ पर पेस्ट किया, हमको यहाँ पर भी विजिबल हो चुका है। अब क्या करना है, अब हमको आज हमारी स्प्लैश स्क्रीन को बनाना है। स्प्लैश स्क्रीन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा पैकेज है इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे, न्यू पर जाने के बाद जावा क्लास को क्रिएट करेंगे। इसका जो नेम होगा मैं देने वाला हूँ स्प्लैश, सिंपली मैं यहाँ पर स्प्लैश दे देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया आप देख सकते हो हमारा जो क्लास है वो क्रिएट होकर के हमको मिल चुकी है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखो सबसे पहले हमारा पैकेज विजिबल हो रहा है और हमारी क्लास यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर पब्लिक क्लास स्प्लैश है। ठीक है, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं मेन फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन को बना लिया। अब हमको क्या, एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो जो कंस्ट्रक्टर होगा वो हमारी जो क्लास का नेम है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जो हमारी क्लास का नेम है उसके सेम नेम का हमारा कंस्ट्रक्टर होगा। तो हम सिंपली यहाँ पर स्प्लैश ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बॉडी को ओपन करवा लेते हैं, बॉडी हमारी ओपन हो गई। अब इस कंस्ट्रक्टर का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तो सिंपली मैं यहाँ पर न्यू स्प्लैश ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर न्यू स्प्लैश ले लिया, इसको क्लोज कर दिया। अब आपने हम देखा था कि हमारा जो फ्रेम आ रहा था उस फ्रेम में एक इमेज हमको रनिंग मिल रही थी, चलती हुई मिल रही थी, और वो इमेज सिर्फ कितने 5 सेकंड्स तक के लिए रन हुई थी। ठीक है, और वो फ्रेम पूरा क्लोज हो गया था। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाकर के एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो फ्रेम लाने के लिए हमको स्विंग का यूज़ करना पड़ता है। तो स्विंग में अंदर हमारे पास होता है जे फ्रेम, तो हमको हमारी जो क्लास है उसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सटेंड्स करेंगे और यहाँ पर मैं कर दूंगा जे फ्रेम। मैंने यहाँ पर ले लिया जे फ्रेम। जे फ्रेम जो होता है ये स्विंग के अंदर से आता है, स्विंग पैकेज के अंदर से आता है। यहाँ पर हो चुका है इम्पोर्ट javax.swing.all। ठीक है, हमारा जो पैकेज है वो इम्पोर्ट यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो फ्रेम है उसकी हमको साइज,
हाइट, ब्रेथ, ये सारी चीज़ें हमको देना होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर करूँगा मैं सेट साइज़, मैं यहाँ पर लेता हूँ सेट साइज़, और जो साइज़ होगा वो कैसे होगा, 2 आर्ग्यूमेंट हमको यहाँ पर पास करवाना होगा। पहला होगा ब्रेथ और दूसरा होगा हाइट। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। ये हमारा इंटेलिजेंट आइडिया हमको बता रहा है कि इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आपको हाइट और ब्रेथ को प्रोवाइड करवाना है, इंटीजर वैल्यूज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी फ्रेम की ब्रेथ होगी वो होगी 858, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पर 858 ले लेता हूँ, कॉमा दे करके मैं यहाँ पर लूँगा हाइट को, हाइट जो होगी वो होगी 680, सिंपली मैं यहाँ पर 680 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नीचे आकर के अब आप देख सकते हो हमारा जो फ्रेम का साइज हमने दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम रन करेंगे तो हमको फ्रेम विजिबल होना चाहिए। मैं यहाँ पर जब क्लास को रन करता हूँ तब देखो हमारे पास क्या आता है, आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो फाइल है वो बिल्कुल परफेक्टली रन हुई, ठीक है, परफेक्टली रन हो गई। बट हमारे पास कुछ आउटपुट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने हमारे साइज को सेट किया, ठीक है, बट हमारा जो फ्रेम होता है ना वो फ्रेम बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होता है। हमारे जो फ्रेम होता है, जे फ्रेम जो हमारा जावा स्विंग का होता है, वो फ्रेम बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होता है। उस फ्रेम को हमको विजिबल बनाना होता है, विजिबल करना होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेट विजिबिलिटी का। जब मैं सेट विजिबिलिटी को यहाँ पर ट्रू को पास कर देता हूँ, और अब जब मैं अपनी क्लास को रन करूँगा तो आप देखो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे को एक फ्रेम मिल रहा है जिसकी ब्रेथ जो मैंने सेट करी है उसके अकॉर्डिंग है, और हाइट मैंने जो सेट करी है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। हमारा जो फ्रेम है वो बिल्कुल परफेक्टली हमको यहाँ पर मिल रहा है, विजिबल हो रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करेंगे। अब एक चीज क्लोज करने के पहले मैं एक चीज बताता हूँ। आप देखो ये जो फ्रेम है ये बिल्कुल साइड से ओपन हो रहा है ना, बिल्कुल टॉप कॉर्नर से ओपन हो रहा है। अब हमको इसको सेंटर में ओपन कराना है, यहाँ पर ओपन कराना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है क्या, सेट लोकेशन का। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, सेट लोकेशन में ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया सेट लोकेशन, और जो सेट लोकेशन में आपको एक एक्स और वाई पास करवाना होता है, एक्स एक्सेस से और वाई एक्सेस से। एक्स एक्सेस कहाँ से होता है, आपका जो स्क्रीन है, आप यहाँ पर थोड़ा सा कर्सर पर फोकस करना। आपकी जो स्क्रीन है मेरे अकॉर्डिंग ये लेफ्ट साइड से है, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड से आपको अपने फ्रेम को कितना शिफ्ट करना है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टॉप कॉर्नर से ओपन हो रहा है। तो आपको ये जो लेफ्ट साइड है इधर से एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस से आपको कितना शिफ्ट करना है आपके फ्रेम को, ठीक है, वो आपको बताना होगा। और जो वाई एक्सेस है वो ऊपर है, ऊपर से कितना नीचे की तरफ आपको अपने फ्रेम को शिफ्ट करना है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स से मैं शिफ्ट करता हूँ, एक्स से मैं शिफ्ट करता हूँ अपने फ्रेम को 300, और जो वाई है वहाँ से मैं शिफ्ट करता हूँ 80। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रन के लिए आपके पास यहाँ पर बटन है, ठीक है, आप यहाँ से रन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपनी क्लास को रन कर रहे हो तो सिंपली राइट क्लिक करके रन करना, तब आपकी जो करंट क्लास है वो रन होगी, ठीक है। अगर आपकी क्लास रन हो चुकी है एक बार और आपको फिर से ये क्लास को रन करना है तो शॉर्टकट आपके पास होता है Shift+F10। Shift+F10 जैसे ही आप प्रेस करोगे और यहाँ पर एंटर कर दिया, अब हमारी क्लास जो है वापस से रन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हमारी फ्रेम जो है बिल्कुल सेंटर से ओपन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस 300 को बढ़ा दूं, यहाँ से मैं इसको 500 करूं, तो आप देखो यहाँ पर मेरा जो फ्रेम है वो और राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो अपना जो फ्रेम है वो थोड़ा सा और राइट की तरफ शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। बट हमको बिल्कुल सेंटर चाहिए तो हम यहाँ पर इसको वापस से 300 कर देते हैं। यहाँ पर 300 कर दिया। अब जो हमारा फ्रेम है वो बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब जो हमारा लेआउट होता है ना, वो लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर लेआउट होता है, ठीक है। हमारे जो फ्रेम है उसकी जो लेआउट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर लेआउट होती है। बट हमको हमारे अकॉर्डिंग हमारी इमेज को सेट करना है कि हमारी इमेज कितने सेंटीमीटर की होगी, कहाँ पर आएगी, किस पोजीशन पर आएगी, ये सभी चीज़ें हमको हमारे इमेज की खुद से सेट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो पहले से डिफ़ॉल्ट लेआउट है उसको नल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली सेट लेआउट करूँगा मैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा नल, ठीक है। मैंने यहाँ पर नल पास कर दिया। अब मैं यहाँ पर अपने फ्रेम में किसी भी इमेज को किसी भी डायरेक्शन पर किसी भी पोजीशन पर सेट करवा सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, एक चीज़ और बताता हूँ, वो चीज़ अभी थोड़ा सा आगे बताऊँगा, अभी बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, हमारी जो इमेज थी वो रनिंग हमारी इमेज को लेकर के हमारे फ्रेम के ऊपर आना है। तो हम कैसे आएंगे, यहाँ पर हमारे पास होता है इमेज आइकन। सिंपली हम यहाँ पर इमेज आइकन लेंगे जिसका नाम मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ इमेज आइकन, इक्वल्स टू करके यहाँ पर करूँगा मैं न्यू इमेज आइकन। ये इमेज आइकन का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको हमारी सिस्टम मेमोरी में से उस इमेज को निकाल कर यहाँ पर लेकर के आना है, उस इमेज का पाथ यहाँ पर देना होगा,
ठीक है। तो इमेज को निकालने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लेंगे क्लास लोडर। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लास लोडर करके डॉट सिस्टम रिसोर्स कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब हमको यहाँ पर इमेज जो है उसका पाथ हमको बताना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक चीज़ यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम कहाँ पर पेस्ट किया था, हमने रिसोर्स फोल्डर के अंदर, हमारा जो सोर्स फोल्डर है उसके अंदर हमने इमेज आइकन का फोल्डर बनाया था। ठीक है, तो आप बाय डिफॉल्ट सोर्स फोल्डर के अंदर अभी हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप अभी सोर्स फोल्डर के अंदर हो। अब सोर्स फोल्डर के अंदर हमको क्या, इमेज आइकन का फोल्डर बताना पड़ेगा और उसके अंदर हमारी कौन सी इमेज है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली इस ब्रैकेट के अंदर आपको लेना है जो गेट सिस्टम रिसोर्स आपने लिया है, उसके अंदर आपको यहाँ पर डबल कोट्स को लेना है और यहाँ पर पास करना है आइकन। यहाँ पर सिंपली आइकन ले लेना। अगर आप मेरा फोल्डर पेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपना फोल्डर अलग से बना रहे हो, तो कैपिटल आई, स्मॉल आई, ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आपको फिर एरर आता है और फिर आप कंफ्यूज होते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आइकन है, जो आपके फोल्डर का नेम है, उसमें कैपिटल आई, स्मॉल आई, इन सब का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और इमेज का जो स्पेलिंग है उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि फिर बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर इमेज लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैंने आइकन फोल्डर का नेम दे दिया, स्लैश दे करके मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ इमेज का नेम। तो ये मेरी जो इमेज है वो स्प्लैश नाम से है। सिंपली मैं यहाँ पर स्प्लैश ले लेता हूँ और ये मेरी जो फाइल है ये मेरी GIF फाइल है, गिफ फाइल है, GIF। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर GIF ले लेता हूँ। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने अपनी जो इमेज है, अपनी जो फाइल है, GIF फाइल है, गिफ फाइल है, उसको मैंने निकाल करके स्टोर करवा लिया हमारे इमेज आइकन के अंदर। ठीक है, इमेज आइकन के अंदर हमने इसको स्टोर करवा लिया। अब बट इमेज आइकन के अंदर स्टोर करवाने के बाद आप डायरेक्ट इस इमेज को अपने फ्रेम पर सेट नहीं करवा सकते। अब इस फोल्डर को, इस इमेज आइकन को आप डायरेक्ट सेट नहीं करवा सकते, तो आप कैसे सेट करवाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है JLabel का। JLabel का जो काम होता है वो लिटरली में कुछ और होता है, रियलिटी में कुछ और होता है, बट इमेज को सेट करवाने के लिए भी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं हमारे JLabel को। तो सिंपली मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ JLabel। ठीक है, इसको मैं नेम यहाँ पर देने वाला हूँ लेबल, इक्वल्स टू करके मैं यहाँ पर करूँगा न्यू JLabel और इसको कर दूंगा मैं यहाँ पर पास, किसको, हमारे इमेज आइकन को। सिंपली मैं यहाँ पर इमेज आइकन को पास कर देता हूँ। इमेज आइकन को पास करने के बाद अब हमारा जो लेबल है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब इस लेबल को हमको कितने पोजीशन पे, कितने हाइट, कितना विड्थ देना है, वो सारी चीज़ें भी अब हमको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगी। तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर लेबल डॉट सेट बाउंड। ठीक है, आपको यहाँ पर सेट बाउंड्स करना है और यहाँ पर आपको पास करना है वही लोकेशन और हाइट एंड ब्रेथ। तो मेरे को X से अपने फ्रेम पे बिल्कुल शिफ्ट नहीं करना है, तो मैं सिंपली 0 दे दूंगा। Y से भी बिल्कुल शिफ्ट नहीं करना है, 0 दे दूंगा। और यहाँ पर मैं ब्रेथ देने वाला हूँ। तो जो ब्रेथ होगी वो सेम एज इट इज़ हमारे फ्रेम के ब्रेथ के अकॉर्डिंग होने वाली है, क्योंकि जो हमारी इमेज है, हमारी जो फाइल है, वो बिल्कुल पूरे फ्रेम पर चाहिए हमको। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 858 कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा 680। ठीक है, हाइट एंड ब्रेथ भी मैंने दे दी। अब मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, सिंपली ऐड फंक्शन का यूज करके लेबल यहाँ पर पास कर दूंगा। अब जो लेबल है ये मेरे फ्रेम पर ऐड हो चुका है। मैं सिंपली अब अपनी जो क्लास है इसको रन करता हूँ, तो मेरी जो इमेज है वो फ्रेम पर आ जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो इमेज है ये बिल्कुल फ्रेम पर परफेक्टली आ चुकी है। ठीक है, हमको अभी ये जो इमेज है इसको स्केल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप चाहते हो तो इसको स्केल भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। ठीक है, बट हमारी जो इमेज है वो इतने ही साइज़ की है, इसलिए हमको इसको बार बार स्केल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको इसको स्केल करना चाहते थे तो आप स्केल भी कर सकते हो। ये सब क्या होता है ये हमको आगे वाली क्लासेस में पता चलेगा। हमारा जो फ्रेम पर इमेज चाहिए थी हमको वो तो आ गई। अब बट हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारी जो इमेज है उसको 5 सेकंड्स तक बस हमको यहाँ पर विजिबल करवाना है और उसके बाद हमको क्लोज कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे आता हूँ मैं और यहाँ पर आने के बाद सिंपली मैं लूँगा ट्राई। ठीक है, हमारे एक्सेप्शंस आने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम इसको ट्राई एंड कैच के अंदर लेते हैं। यहाँ पर सिंपली मैं एक्सेप्शन ले लेता हूँ E। ठीक है, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेता हूँ, बॉडी को ओपन करके मैं यहाँ पर E डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर E डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस ले लिया। अब जो ट्राई है, इस ट्राई के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो अब फ्रेम को क्लोज करवाने के लिए हमारे पास होता है थ्रेड डॉट स्लीप। तो मैं यहाँ पर सिंपली ले लूँगा थ्रेड और यहाँ पर ले लूँगा डॉट और इसको कर दूंगा स्लीप। सिंपली मैं यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप मैंने यहाँ पर ले लिया।
ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को पास करना पड़ेगा कि कितने टाइम के लिए मेरे को फ्रेम को विजिबल रखना है, कितने टाइम बाद मेरे को क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर हमको क्या वैल्यू को पास करना है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5000, ठीक है। अब आप सोचोगे कि हमको तो 5 सेकंड्स के लिए चाहिए था, बट यहाँ पर 5000 क्यों ले रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पर मिली सेकेंड्स में वैल्यू को एंटर करना पड़ता है, ठीक है। हम 5 सेकंड्स को कन्वर्ट करेंगे मिली सेकंड्स में और फिर यहाँ पर वैल्यू को एंटर करेंगे। तो 5 सेकंड्स इक्वल्स टू मिली सेकंड में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5000। तो सिंपली हमने यहाँ पर एंटर कर दिया 5000, ठीक है। अब ये जो फ्रेम है ये हो जाएगा क्लोज 5 सेकंड्स के बाद में, और क्लोज होने के बाद हमको क्या करना है, फ्रेम को तो हमारा टाइम चलेगा। अब यहाँ पर जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखो 5 सेकंड्स का हमारा टाइम चलेगा, बट जो फ्रेम है वो क्लोज होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा जो फ्रेम है ये आ चुका है, बट ये जो फ्रेम है ये क्लोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो टाइमर चलेगा उस टाइमर के बाद हमको हमारे कोड को बताना पड़ेगा कि अब हमारे फ्रेम को क्लोज कर दो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अभी हमने सेट विजिबिलिटी का यूज किया था हमारे फ्रेम को विजिबल बनाने के लिए, ठीक है। हमारा फ्रेम हमारे को विजिबल हो जाए इसलिए हमने क्या यूज किया था यहाँ पर, सेट विजिबिलिटी का। अब हमको हमारा फ्रेम जो है उसको क्लोज करना है, विजिबल नहीं करवाना, वहां पर उतने सेकंड्स के बाद विजिबिलिटी उसकी फॉल्स कर देना है वापस से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे डॉट, तो इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर सिंपली सेट विजिबिलिटी को मैं कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। अब जो हमारा फ्रेम है वो 5 सेकंड्स के बाद क्लोज हो जाएगा, हमारे फ्रेम की विजिबिलिटी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो वापस से एक बार मैं क्लास को रन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो फ्रेम है वो विजिबल हो रहा है, ठीक है। ये 5 सेकंड्स के लिए विजिबल रहेगा और इसके बाद इसको क्लोज होना चाहिए, बट ये अभी भी विजिबल है। क्यों, इसको मेरे को सिंपली क्लोज करना पड़ेगा और मेरे को यहाँ से ये जो ट्राई एंड कैच है ना, इधर से इसको उठाना पड़ेगा। यही चीज़ मैं आपको बताने का ट्राई करने वाला था, बट मैंने सोचा कि रुक जाओ बाद में बताते हैं। ये हमने सेट विजिबिलिटी जो लिया ना, इसके बाद हमको ये पूरे कोड को पेस्ट कर देना है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर सेट विजिबिलिटी का यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो फ्रेम क्लोज होगा भी, बट यहाँ पर हमने बाद में क्या कमांड दे करके रखा है, सेट विजिबिलिटी ट्रू। तो हमारा जो फ्रेम है वो ट्रू रहा आएगा, फॉल्स होगा ही नहीं। तो इसलिए अब जब हम क्लास को रन करेंगे तो अब हमारा फ्रेम 5 सेकंड्स बाद क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेम विजिबल हो गया हमारा, ठीक है। और ये 5 सेकंड्स में हमारा जो फ्रेम है वो क्लोज भी हो गया, ठीक है। तो कोड जब भी आप लिखो जावा स्विंग का, जब आप कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो यहाँ पर आपके पास सेट विजिबिलिटी ऑप्शन जो होता है उसको आप जब ट्रू करते हो तो वो चीज़ आप क्या करोगे, जो भी आपको फ्रेम पर विजिबल करवाना है वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर सेट विजिबिलिटी के ऊपर रखना पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको जो ट्राई एंड कैच वाला पार्ट है वो सेट विजिबिलिटी के नीचे रखना होगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको फ्रेम पर विजिबल करवानी है वो सभी चीज़ों को आपको, ये जो अपना लेआउट है और लोकेशन है, ये सारी चीज़ों को नीचे रखो, और जो भी चीज़ें फ्रेम पर विजिबल करवानी है वो सभी चीज़ों को सेट विजिबिलिटी के ऊपर रखना। होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों, कैसे हमने हमारी इमेज को लिया। एक बार मैं यहाँ पर वापस से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर इमेज को फ्रेम में लेने के लिए सबसे पहले हमने हमारी इमेज की लोकेशन को फाइंड किया। लोकेशन हमारी इमेज की कैसे मिली, इमेज आइकन जिसको हमने नेम दिया यहाँ पर इमेज आइकन, इसके बाद न्यू इमेज आइकन, क्लास लोडर लिया, क्लास लोडर गेट सिस्टम रिसोर्स के अंदर हमने हमारी इमेज की जो लोकेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई, ठीक है। सोर्स फोल्डर के अंदर हम ऑलरेडी हैं, सिंपली मैंने आइकन फोल्डर का यहाँ पर पाथ दिया। यहाँ पर मैंने बताया आइकन फोल्डर के अंदर स्प्लैश नाम से ये GIF फाइल है, इसको आपको लेकर के आ जाना है, और ये जो फाइल है यहाँ पर आकर के हमारे इमेज आइकन के अंदर सेव हो गई। अब इस इमेज आइकन को हम डायरेक्टली हमारे फ्रेम पर ऐड नहीं करवा सकते थे, तो हमने यहाँ पर हेल्प ली जे लेबल की, ठीक है। हमने यहाँ पर जे लेबल को क्रिएट किया। इसके बाद हमने हमारे जे लेबल को फ्रेम की कितनी विड्थ के अकॉर्डिंग और हाइट यहाँ पर सेट करी। लोकेशन जो है वो 0 दी, क्योंकि हमको एक्स एक्सेस से शिफ्ट नहीं करना था हमारे लेबल को और वाई एक्सेस से शिफ्ट नहीं करना था, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिया। तो यहाँ पर विड्थ एंड हाइट देने के बाद अब हम लेबल जो है, इस लेबल को हमने यहाँ पर ऐड की हेल्प से यहाँ पर फ्रेम पर ऐड करवा लिया, और ऐड के अंदर हमारा जो लेबल है इसको हमने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। और जे लेबल के अंदर यहाँ पर हमने इमेज आइकन को पास कर दिया। तो हमारी जो इमेज है वो कुछ इस फॉर्मेट में हमारे फ्रेम पर विजिबल हो गई, ठीक है। यहाँ पर जो फ्रेम की विजिबिलिटी है वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है, अपन को यहाँ पर ट्रू करना पड़ा। साइज़ हमने यहाँ पर से सेट किया हमारे फ्रेम का, जो कि सेट साइज़ की हेल्प से हुआ, सेट लोकेशन की हेल्प से हमने लोकेशन को सेट किया।
और जो लेआउट होता है हमारे फ्रेम का वो होता है बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर लेआउट, ठीक है। तो हमको यहाँ पर नल करना पड़ा क्योंकि हमको हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर लेबल को, हमारी इमेज को हमारे फ्रेम पर सेट करवाना था, ठीक है। तो हमने पहले हमारे जो भी लेआउट था फ्रेम का बाय डिफ़ॉल्ट उसको हटाया और पूरा नल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप की हेल्प से हमारे फ्रेम को हम 5 सेकंड्स के बाद क्लोज करवा रहे हैं और यहाँ पर सेट विजिबिलिटी वाला फंक्शन यहाँ पर रन हो जाता है 5 सेकंड्स के बाद, तो हमारा जो फ्रेम है वो क्लोज हो जाता है। ये जो थ्रेड है इसमें एक्सेप्शंस आने के चांसेस होते हैं, तो हमने इसलिए यहाँ पर इसको ट्राई एंड कैच के अंदर लिया हुआ है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ये है जो कि हमारी क्लास के सेम नेम पर होने वाला है और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक बार वापस आपको एक बार फ्रेम रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लास को रन किया, Shift+F10 प्रेस किया, हमारा जो फ्रेम है विजिबल हो गया, इमेज जो है बिल्कुल परफेक्ट एनिमेट होकर के हमारे सामने मिल रही है और 5 सेकंड्स के बाद हमारा जो फ्रेम है वो अपने आप क्लोज हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो जो होगी जिसमें हम लॉगिन फ्रेम को डिज़ाइन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको न्यू सीखने मिलने वाली है इस प्रोजेक्ट सीरीज़ पर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वीडियो थी और यहाँ पर जो लोग नए हैं, जो सीख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, न्यू है, जिनने अभी तक स्विंग पर काम नहीं किया है, तो बहुत स्लो स्पीड में मैंने इस पूरी क्लास को क्रिएट किया। एक एक फंक्शन मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यहाँ पर ले रहा हूँ, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, कब बनाना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो होप्स आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम हमारे लॉगिन फ्रेम को डिज़ाइन करेंगे। तो होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो टेलीग्राम ग्रुप पर आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है और मेरे को भी ऐसे ही प्रोजेक्ट्स लाने का और इंटरेस्ट क्रिएट होता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।